हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सेकंड क्लास ऑफ एनपीओ। पहले वीडियो में आप लोगों ने देखा कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और रिसिप्ट अकाउंट और एनपीओ क्या है, कैसे एनपीओ वर्क करते हैं, इनमें क्या डिफरेंस है एक जनरल बिजनेस में और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में। थोड़ा सा मैंने आपको उस दिन इंट्रोडक्शन दिया था कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज़ अ रियल अकाउंट। क्या आया क्या गया, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ईयर्स। पिछले साल क्या हुआ, अगले साल क्या हुआ, इसे हमें नहीं देखना है। हमें सिर्फ ये देखना है कि क्या आया। अगर आया है तो डेबिट, गया है तो क्रेडिट। लेकिन जब हम वहाँ बनाते थे डेबिट क्रेडिट लिखते थे, यहाँ हम लोग जो उसका फॉर्मेट है उसमें हम लिखते हैं रिसिप्ट्स या रिसीट्स अमाउंट, और दूसरा अकाउंट होता है आपका पेमेंट्स और अमाउंट या रुपीज़। तो डेबिट क्रेडिट यहाँ नहीं लिखते हम, उसका चेंज हो गया रिसीट्स अमाउंट पेमेंट्स अमाउंट। तो रिसिप्ट अकाउंट बहुत ही इजी है, कोई टेंशन नहीं लेना है इसमें। कितना भी पैसा आया है तो रिसीट्स में, गया है तो पेमेंट्स में। आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, ये चीज़ें इसमें नहीं देखनी है। रियल अकाउंट का रूल इसमें फॉलो करना है। आया है तो रिसीट्स में लिख दो। क्लियर हो गया होगा सबको। तो ये तो इसको हम जो स्टार्ट करते हैं, कैश शुरू होता है कि पुराना कैश बैलेंस या बैंक बैलेंस कितना था, और जो क्लोज होगा वो क्लोजिंग कैश कितना था। अब इम्पॉर्टेंट है जो हमें आना है एग्जाम में, वो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, हाउ टू प्रिपेयर। यहाँ प्रॉफिट नहीं आएगा, मैंने बताया था आपको। यहाँ क्या आएगा, प्रॉफिट की जगह पे सरप्लस बनेगा, वैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस की तरह ही, लेकिन यहाँ आएगा सरप्लस, या फिर अगर कम है तो एक्सपेंडिचर साइड में आएगा डेफिसिट। क्लियर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट अकाउंट में यही बड़ा डिफरेंस है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंस एंड रेवेन्यू रिसिप्ट्स को लेता है, और वहाँ जो होता था रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, वहाँ रेवेन्यू, कैपिटल, मशीनरी, प्लांट, कुछ भी खरीदा बेचा वो सब आएगा। लेकिन यहाँ सिर्फ करेंट ईयर के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स एंड रेवेन्यू इनकम को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लेंगे। क्लियर हो गया होगा सबको। फॉर्मेट आपकी बुक में होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का, उसको आपने बनाया होगा, देखा होगा कि एक्सपेंडिचर में कैसे होता है और इनकम साइड में हम कैसे लेते हैं, कैसे इनके आंसर्स निकालते हैं। अब हमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें ये समझना है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये माइनस होना है या ये प्लस होना है। हम 11th में पढ़ते थे आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है जो हमने ड्यू बट नॉट पेड, ड्यू किया लेकिन पे नहीं किया। और प्रीपेड का मतलब होता है पहले ही दे दिया। इस बात को मैं 11th में भी पढ़ा चुका हूँ, बता दूँ आपको, पहली बार बता रहा हूँ, इसलिए एज ए ट्यूटर में आपको बताना ज़रूरी है कि आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है कि किसी ने काम आपका कर दिया है लेकिन आपने उसको पेमेंट नहीं करा है, दैट इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग। सैलरी पेड इन एडवांस उल्टा हो गया इसका, यानी कि काम अभी नहीं हुआ है और हमने उनको पहले ही पेमेंट कर दी है। पेमेंट कर दी है तो प्रीपेड हो गया, और आउटस्टैंडिंग का मतलब काम करवा लिया है लेकिन पेमेंट नहीं किया। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मैंने आपको बताया, इसमें सिर्फ करेंट ईयर की चीज़ें लेनी है जो इस साल हुआ है। सब्सक्रिप्शन जैसे एक अमाउंट इसमें आता है, सब्सक्रिप्शन मतलब होता है अगर आपने किसी क्लब में सब्सक्राइब करा है या आपने उसको पैसे पे किए हैं तो क्लब की क्या है, वो इनकम है, या वो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन का, ट्रस्ट का क्या है, इनकम है। तो उन्होंने सब्सक्रिप्शन रिसीव करा, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपीज़। लेकिन इसमें इस सब्सक्रिप्शन में जो ईयरली सब्सक्रिप्शन था 1 लाख जो मिला है, उसमें 10,000 इज ऑफ प्रीवियस ईयर। अब वो 10,000 कब का है, पिछले साल का है, इसमें इंक्लूड। तो हमें तो इस साल का बनाना था। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट होता तो पूरा लिख देते 1 लाख 10,000 या 1 लाख, लेकिन इस 1 लाख में 10,000 रुपये पिछले साल का है। तो हमें ये क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हम तो इस साल का बना रहे हैं, तो हमें वो 10,000 उसमें से माइनस कर देने। ये अब जब हम यहाँ पढ़ते हैं तो अभी आप देखेंगे बुक्स में फॉर्मूले, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ही साल शुरू हुआ, फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल को, तो आउटस्टैंडिंग था 10,000 रुपये, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था। तो ये कब का होगा, क्योंकि अभी तो साल शुरू हुआ है, तो इसका मतलब पिछले साल का है, तो इसको हमने हटा देना है। क्लियर। फिर से बता रहा हूँ मैं, इस साल का सब्सक्रिप्शन और पिछले साल के सब्सक्रिप्शन में कैसे डिफरेंस होगा। जैसे सब्सक्रिप्शन अगर पिछले साल का आपको इस साल लिखा है क्वेश्चन में रिसीट्स में कि सब्सक्रिप्शन 1 लाख रुपये मिल गया, और नीचे से लिखा है एडजस्टमेंट में सब्सक्रिप्शन
एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर इज 10,000। इसका मतलब ये 10,000 रुपये इस साल के नहीं हैं। क्यों नहीं है साल के? बिकॉज इट इज़ एट द बिगिनिंग। अब जैसी साल शुरू हुआ तो इस साल का तो अभी शुरुआती हुई, तो इसका मतलब पिछले साल का है, तो इसको हमने हटा देना है। इफ एडजस्टमेंट इज लाइक दिस, सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द करेंट ईयर इज 8,000। सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर इज 8,000। अब जब साल खत्म हुआ, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर टॉकिंग ऑफ 2019-20, अब 2019 का ईयर कौन सा सबसे शुरू हुआ? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, 31 मार्च 2020 तक। 31 मार्च 2020 को जैसे हमने अकाउंट चेक किया तो उसमें लिखा था सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 8,000। अब इसका मतलब क्या हुआ कि इस साल का सब्सक्रिप्शन 8,000 है जो नहीं मिला है, तो हमने इसको, क्योंकि तो इस साल का है, इसको हमने ऐड कर देना है। क्लियर टू एवरीवन? इसको अगर आप लिखना चाहें फॉर्मूला लिख सकते हैं, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर माइनस सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर ऐड। बहुत ही इजी तरीका है और एनपीओ चैप्टर इतना इजी नहीं है, ढंग से समझना है। जैसे ही आपने साल शुरू करा, अगर पिछले साल का सब्सक्रिप्शन है हटा देंगे। ऑब्वियस सी बात है, साल आपने शुरू करा, अभी तो बिजनेस स्टार्ट ही नहीं हुआ था, या इस साल का बिजनेस अभी हमने स्टार्ट नहीं किया, या इस साल का बिजनेस तो उसमें होता ही नहीं है, जो भी काम ये कर रहे हैं वो भी स्टार्ट नहीं हुआ। तो अब पिछले साल का सब्सक्रिप्शन हमको बचा हुआ है तो हमें मिलना है वो, तो लेकिन वो तो पिछले साल का है, या आपको इस साल इसमें इंक्लूडेड है तो पिछले साल का हटा दो। लेकिन साल के अंत में अगर अभी भी आउटस्टैंडिंग है तो वो मिलना है, उसे ऐड कर देंगे। तो सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर माइनस एंड सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर ऐड। अगर आप चाहें तो इसको एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 1 लाख, इसको लिख देंगे ब्रैकेट में 2019-20, इतना मिल गया। नीचे लिखोगे आप एग्जाम्पल में, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 10,000। सब्सक्रिप्शन रिसीव कितना था? 1 लाख। एट द बिगिनिंग कितना है? 10,000। इसको आप माइनस कर देंगे। उसके नीचे का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर 8,000, इसको हम ऐड कर देंगे। तो 1 लाख माइनस 10 हटा दिया 90, और ये ऐड जोड़ दिया, इसमें 98,000 आपका बाहर आ गया। इजी है समझना, बहुत तरीके हैं समझने के, बहुत लोग अलग अलग तरीके से बताते हैं, बट मैं आपको जो बता रहा हूँ ईजीएस्ट मेथड, आपको सिर्फ ये पहचानना है कि कौन सी चीज़ इस साल की है। फिर आया आपका प्रीपेड या एडवांस। एडवांस रिसीव कर लिया आपने एडवांस रिसीव कर लिया 2019 में, आपने 2020 का एडवांस रिसीव कर लिया। अब सोचिए तो क्या होगा, अगर आप उस मेथड को फॉलो करेंगे तो समझ जाएंगे। 2020 का एडवांस आपने रिसीव कर लिया 19 में ही, तो ये तो इस साल का नहीं है। इसको आपने क्या करना है? अगेन सोचिए, माइनस, ये तो अगले साल का है। और अगर बिगनिंग में एडवांस मिला होता, एडवांस रिसीव होता बिगिनिंग ऑफ द ईयर, जैसे ही 19वां साल शुरू हुआ 1 अप्रैल को, आपको लिखा है एडवांस रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, तो ये तो इस साल का है, इसको हम ऐड कर लेंगे। अगर 1 लाख रुपए आपको मिला है और उसमें एडवांस भी है तो उसको ऐड कर लेंगे, और अगले साल का है तो उसको माइनस कर लेंगे। तो ऐसे फॉर्मूला आपका बन जाएगा, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, ऐड आउटस्टैंडिंग एट द एंड, लेस आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, एडवांस एट द एंड माइनस एडवांस एट द बिगिनिंग, ऐड। इसको आप फिर अपनी बुक्स में चेक कर सकते हैं। अवेलेबिलिटी बहुत कम है मेरे पास अभी, तो इसलिए मैं आपको क्लियरली लिख के नहीं बता पा रहा हूँ। फिर भी मैं चाहूँगा आगे उसको मैं कुछ क्लैरिफाई करूँ अच्छी तरह। वैसे मैं आपको फिर से बता चुका हूँ, जिसको जो प्रॉब्लम है वो आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, कमेंट्स करके मुझसे पूछा जा सकता है कि इसमें सर ये जो आपने बताया ऐसा कैसे हुआ। जैसा ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको पढ़ेंगे देखेंगे तो आगे उनको हेल्प मिलेगी। मैं आज सिर्फ इतना ही बता रहा हूँ, इससे आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, क्योंकि सब्सक्रिप्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। जितना सब्सक्रिप्शन मिला है उसको ऊपर लिखो, पिछले साल का है और अगले साल का है तो उसको ध्यान से सोचो, क्या वो इस साल का है? अगर वो एंड में है तो इस साल का होगा आउटस्टैंडिंग, उसको ऐड करेंगे। पहले का आउटस्टैंडिंग है तो माइनस करेंगे, अगले साल का एडवांस है तो माइनस करेंगे,
शुरू में एडवांस मिला है तो इस साल का होगा, उसको ऐड करेंगे। इसको समझेंगे, इसके बेस पर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक दो सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड क्वेश्चन बताऊंगा। फिर हमको फंड बेस अकाउंटिंग पढ़ना है। इसको आप देखिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स में लिखिए जल्दी हो रहा है, हल्के हो रहा है, कैसे भी आपको लग रहा है, इसको मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिए। थैंक यू।